नमस्कार दोस्तों, मैं सीजे यादव कृष्णा योग एंड नेचुरोपैथ सेंटर बड़ोदरा से। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो कहीं न कहीं इनर जर्नी के लिए आपको प्रेरणा देगा। एक बार एक गुरुजी थे, वो अपने कुछ भक्तों के साथ किसी यात्रा पे जा रहे थे। तो रास्ते में एक बहुत बड़ा खंडहर दिखा। तो उनके शिष्यों ने गुरुजी से पूछा कि कितना बड़ा ये खंडहर है। तो गुरुजी ने बोला कि हाँ, ये बात सही है कि कितना बड़ा खंडहर है। तो शिष्य ने बोला कि किसी समय में एक बहुत बड़ा महल रहा होगा। तो गुरुजी ने बोला हाँ, ये भी बात सही है कि किसी ज़माने में एक बहुत बड़ा महल रहा होगा। तो गुरुजी ने बोला कि जो महल बना है उसके हर ईंट के पीछे मालिक का बहुत मेहनत रहा होगा। तो गुरुजी ने कहा कि यदि वो मालिक जिसका एक खंडहर है, जिसका एक अभी महल रहा था, उसने यदि थोड़ी भी अपनी अंदर की यात्रा की होती, मतलब मेडिटेशन किया होता, अपने आप से मिला होता, तो शायद आज यहाँ के लोग इसको खंडहर नहीं होने देते। आज इसको मंदिर के रूप में पूजते, मंदिर के दर्शन करने आते। तो गुरुजी ने कहा कि बाहर की यात्रा बहुत ज़रूरी है, मतलब हमको काम करना बहुत ज़रूरी है जीवन को जीने के लिए। लेकिन काम के साथ साथ हमको आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट अपने आप से भी मिलना चाहिए, ज़रूरी है। हम पूरा दिन क्या करते हैं? लोगों से मिलते हैं। हम आँख खुली, रात को सो के जगे, रात में सो के जगते हैं तो हम क्या करते हैं? आँख खोलते हैं। आँख खोले, संसार की तरफ चले जाते हैं, हम लोगों से मिलते हैं। और जब हम आँख बंद करते हैं तो अपने आप से मिलते हैं। जब आप आँख खोलते हैं तो लोगों से मिलते हैं, तो लोग आपको दुख भी दे सकते हैं, सुख भी दे सकते हैं। लेकिन जब आप आँख बंद करते हैं तो आपको दुख और सुख के ऊपर हो जाते हैं, तब आपको आनंद आता है। बाहर की दुनिया में अच्छा बुरा हर चीज़ का अपोजिट है, विपरीत है। अच्छा का बुरा है, काला का गोरा है, लंबा है, छोटा है, मोटा है, पतला है, हर चीज़ का अपोजिट शब्द है। लेकिन अंदर की जर्नी में आनंद शब्द है, आनंद है। आनंद का उल्टा नहीं होता है। आनंद के बाद परमानंद, परमानंद बाद सच्चिदानंद, इस तरह से लेवल बढ़ता है। मैं एक छोटा सा और एग्जाम्पल दूंगा आपको कि जैसे आप का बच्चा कभी कहीं बाहर गया है पढ़ने के लिए या कहीं रहता है, और जब वो आता है तो बच्चे को मिलने की भी खुशी कितनी होती है कि चलेंगे मम्मी पापा से मिलेंगे। मम्मी पापा को भी बहुत खुशी होती है अपने बच्चे से मिलने के लिए। मतलब आग दोनों तरफ लगी है, आग दोनों तरफ लगी है मिलने के लिए। और जब वो मिलते हैं तो वो क्षण कुछ और होता है। उसी तरह से आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, पूरा जीवन तरसती है कि एक बार आप उससे मिलने की कोशिश करो, एक बार आप उससे मिलने की कोशिश करो। हमारा दिन 24 घंटे का, दिन रात मिला के 24 घंटे का, हम लोग 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल तक जिंदा रहते हैं, कभी एक बार भी प्रयास नहीं करते अपने से मिलने के लिए। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हम लोगों का लास्ट समय आता है तो हम इंसान रोता क्यों है? तो वही वो बोला जाता है कि कहीं न कहीं वो आ ही जाता है कि मैंने इतना समय निकाल दिया और अपने आप से मिला नहीं। तो मेरा एक विनती है आप लोगों से कि कुछ नहीं, यदि आपको ध्यान नहीं आता, कुछ भी नहीं आता है, तो आप आंख बंद करिए और आंख बंद करके अपना ध्यान श्वास पे लेके जाइए। बस सिंपल सा प्रक्रिया है। अपने श्वास को देखें कि श्वास अंदर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, यहीं पे फोकस करें, नोज पर फोकस करें, अपने नाक पर फोकस करें कि श्वास अंदर गई, श्वास बाहर आई, श्वास अंदर गई, श्वास बाहर। बस एक भी श्वास छूटने ना पाए, हर श्वास पर आपकी नज़र रहे। तो जब ये आप कुछ दिन करेंगे तो आप श्वास के साथ जुड़ेंगे। अब श्वास का मतलब क्या है कि किसी ने कहा है कि हीरा जैसी श्वासा बातों में बीती जाए। दुनिया में सबसे जो कीमती है वो है श्वास। श्वास की कोई कीमत नहीं है, तो जो बातों बातों में निकल जाती है। और यदि हम अपने धर्म की बात करें तो उसमें कहा जाता है कि यदि रामचंद्र जी से मिलना है
तो हनुमान से पहले मिलना पड़ेगा, हनुमान जी की सेवा करनी पड़ेगी। तो हनुमान का मतलब पवन पुत्र, पवन का मतलब श्वास। और राम, हनुमान जी ने सीना चीर के दिखाया हुआ है कि राम यहाँ पे रहते हैं, राम यहाँ पे रहते हैं। तो मतलब यहाँ से क्या निकलता है कि यदि आप श्वास को पकड़ेंगे, मतलब हनुमान को पकड़ेंगे, तो आपके हृदय में जो राम हैं उनसे हनुमान जी मिलवा देंगे। मतलब कि जब अपने श्वास को आप पकड़ेंगे तो आपको सोल से मिलवा देगा, क्योंकि जब तक श्वास है तब तक आत्मा है, जब तक श्वास है तब तक आत्मा है। आत्मा निकली, श्वास बंद, या श्वास बंद तो आत्मा निकली। तो आप अपने कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आंख बैठना है, पद्मासन, सुखासन, किसी भी पोस्चर में आप बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और अपने श्वास को देखिए। कुछ दिन के बाद आपको अच्छा अनुभव होने लगेगा, आनंद का अनुभव होने लगेगा। कुछ दिन तक आपको बैठने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन आपको समय फिक्स करना है, जगह फिक्स करना है, अपना आसन फिक्स करना है। ये सारी चीज़ें फिक्स कर लीजिए। जब ये चीज़ें फिक्स हो जाएगी, बस आपको केवल बैठना है, आंखें बंद करनी है। दुनिया का सबसे आसान काम है ध्यान करना, दुनिया का सबसे आसान काम है ध्यान करना। और आदमी का पूरा जीवन निकल जाता है, वो ध्यान नहीं करता है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ नहीं, मैं ध्यान सिखाता हूँ, मैं ध्यान कराता हूँ, और मेरा भी ध्यान का क्लास चलता रहता है रात को 9:40 से 10:20। आप मेरे नंबर पे संपर्क करके व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और मेरे से मेरा जूम का लिंक लीजिए और आप ध्यान करिए मेरे साथ। यदि आपको नहीं आता है तो जितना मैंने बोला उतना आप करिए, और यदि आपको आगे बढ़ना है तो मेरे संपर्क करिए। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक पहुँचाएं। सबको नमस्ते, जय श्री कृष्ण।